हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि ऐशमूफारा आगे बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, तो यह उस कंपनी के बारे में है जिसमें हम सभी हैं। हमें उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है जहां श्री ऐश मुफारा भी बढ़ रहे हैं। यदि हम उनके साथ नहीं चल सकते, जो कि कंपनी के सीईओ और मालिक हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहां के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने पिछली बार कहा था, उन्होंने कहा आप या तो 100% अंदर हैं या आप 100% बाहर हैं। यदि आप अपने लिए कुछ बेहतर पा सकते हैं या आपने पहले ही कुछ पा लिया है, हाँ। तो बेहतर है कि आप जाएं और 100% करें, अपनी ऊर्जा वहां लगाएं। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं ऐश मुफारा ने इस कंपनी की स्थापना की है और वह इसमें 100% शामिल है, तो वह किसी को भी इसमें 100% शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। यह उसका निर्णय है इसे बनाने का। और अगर वह यह निर्णय लेता है कि ठीक है, मैं अब इसमें नहीं हूं, यह उसका निर्णय है, तो यह हमारा भी निर्णय है यह कहने का, ठीक है, हम इसमें नहीं हैं। वह किसी को भी नहीं रोकेगा या किसी को भी मजबूर नहीं करेगा। हम शानदार। और मैं उस बयान के लिए खुश था। हाँ। लेकिन आइए इसे इस तरह से देखें। उन्होंने कहा ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है, ये वहीं है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वह हमें कहां ले जा रहे हैं? दूसरे चरण में। हमें नहीं पता कि दूसरा चरण क्या है। वह सीईओ है, ठीक है। और वह दूसरे चरण को एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में देख रहे हैं। मार्सियंगी ने कल एक उदाहरण दिया जो बहुत रोमांचक था। आप इस विशेष इमारत में रह रहे हैं, उन्होंने आपके लिए एक घर बनाने की कोशिश की, कुछ घटनाएं हुई, मालिक आया और कहा आप जानते हैं क्या, इसे भूल जाओ, मैं आपके लिए एक महल बनाऊंगा। आप कौन होते हैं ना कहने वाले। और सबसे पहले, कभी कभी जब मैं उन लोगों को सुनता हूं जो आए थे, मैं, क्योंकि कभी कभी उनका नाम हमें मिला, मुझे अब इसका उपयोग करना पसंद नहीं है, आप जानते हैं, मुझे खुद का उपयोग करना पसंद है, जैसे लोग जो कुछ बेहतर खोजने के लिए आए थे। और घर के मालिक ने क्या कहा? इमारत के मालिक ने कहा आप जानते हैं क्या, इस स्थान की चिंता मत करो, आपके लिए कुछ बेहतर है जो आपको जो अधिक लाभ देगा, उस स्थान से भी अधिक जिसे आप देख रहे हैं, क्योंकि वह मालिक है। वह जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अगर मालिक वास्तव में स्वार्थी होता तो क्या होता? वह आपको वहीं छोड़ देता और कहता आप जानते हैं क्या, यह आपके लिए बेहतर है, फिर कुछ और करो, दूसरों को आपके बिना लाओ। आप जानते हैं, मैं हमेशा यही सोचता हूं, वह स्वार्थी मालिक नहीं है। उसने कहा आप जानते हैं क्या, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जो यहां से बेहतर है, जो आपने पहले देखी है उससे बेहतर है। आप कौन होते हैं ना कहने वाले? आइए हम पुराने से खुद को अलग करें और नए का अनुसरण करें, क्योंकि अगर आप अभी भी उस पर अटके रहते हैं जो आप जानते हैं, और जो आप जानते हैं वह आपके द्वारा नहीं बनाया गया था, वह मालिक द्वारा बनाया गया था। उसने आपको ये सब चीजें दिखाई, इसे अपनाएं। और उसने कहा आप जानते हैं क्या, उस चीज से खुद को अलग कर लें जो मैंने आपको पहले बताई थी। मैं आपको कहीं बेहतर ले जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। हम उसी तरह जैसे जब भगवान दे बॉस ने खोला, हर बार जब अब्राहम के बारे में बात करते हैं तो यही बात करते हैं। भगवान ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें एक भूमि पर ले जा रहा हूं, मुझे पता है कि तुम इस भूमि से प्यार करते हो, अपने परिवार को बताओ। अब्राहम ने कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं कहा तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। उसने कभी नहीं कहा, उसने कभी अपनी पत्नी सारा को भी नहीं बताया। पत्नी सारा थी। जो लोग बाइबल पुराना नियम जानते हैं, उसने कभी नहीं बताया। उसने कहा भगवान ने मुझसे कहा है, और पत्नी ने पालन किया। पति पर विश्वास करो, उसने पति पर विश्वास किया। उसने कहा अगर भगवान चाहते हैं तो मैं कौन होती हूं ना कहने वाली, चलो चलते हैं। भगवान ने कभी अब्राहम से नहीं कहा यह भूमि है। अब्राहम ने कभी सवाल नहीं किया लेकिन तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। अब इस आधुनिक दुनिया में हम सवाल करते हैं। आप कहते हैं मुझे यूनाइटेड किंगडम छोड़ने दो। कहां? मुझे बताओ कि तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो। क्या यह सोमालिया है? क्या यह है? क्या वह है? हम सवाल करेंगे और कहेंगे नहीं भगवान, यह आपकी इच्छा नहीं है, यह शैतान है। लेकिन अब्राहम ने कभी कुछ नहीं पूछा। उसने कहा मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, जहां भी तुम मुझे ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपना पूरा परिवार ले जाओ, घर के
मालिक ने कहा, यह घर अब अनुकूल नहीं है। मैं तुम्हें एक बेहतर घर ले जा रहा हूं, लेकिन उस नई इमारत में प्रवेश करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद को अलग कर लो। जो कुछ भी तुम जानते हो उसे भूल जाओ। जो कुछ भी तुम इसके बारे में जानते हो, जो कुछ भी तुम इसके बारे में सोचते हो, वह नहीं है, यह अलग है। और उसने खुद कहा, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने उस घर को देखा है, किसी ने भी उस घर को नहीं देखा है। रे 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 ए रे 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 रे। उत्तर का अर्थ है किसी प्रश्न का समाधान या प्रतिक्रिया देना। यह शब्द सवाल के जवाब के रूप में उपयोग होता है। जब कोई आपसे कुछ पूछता है तो आपकी प्रतिक्रिया उत्तर होती है। उत्तर देने का उद्देश्य पूछने वाले की जिज्ञासा का समाधान करना है। हम हमेशा वही नहीं होते। कभी कभी हम अपने सेंटा सेवन को देखते हैं या वे हमें $99 वापस भी देते हैं। वे लोग कभी नहीं समझते कि उन्होंने आपको सेंटा सेवन वापस दिया ताकि आप उत्पाद खरीद सकें और अपना व्यवसाय बना सकें। क्योंकि अगर श्री अशमोफारा लालची व्यक्ति होते तो वे कहते कि ठीक है, पूरा डॉलर आपके संस्थापक पद के लिए था, अब आपको इसके लिए 10,000 प्रतिभागियों की कीमत चुकानी होगी। मुझे मत बताओ कि आपने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे मत बताओ कि मैंने हमेशा कहा कि वह यहां है और कहती है कि कौन सा समूह ऐसा i3 व्यक्ति है जब वे इसे सास एंड सेवा कहते हैं, सास समाधान सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। जिस क्षण आप सदस्यता लेते हैं, वे आपके बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, वे आपसे सब कुछ ले लेते हैं, वे आपसे शुल्क लेंगे और अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वे आपको कॉल करने के लिए कहेंगे। उन्हें परवाह नहीं है कि आपने इसका उपयोग किया या नहीं। सास कानूनी है। उस दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ आकाश में चमक रहा था और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था, तब एक विशेष घटना घटी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह वह दिन था जब सब कुछ बदल गया और एक नई शुरुआत का संकेत मिला। तकनीक के क्षण में जब आप इसमें होते हैं तो ऐश हमें जितनी बार संभव हो चार्ज कर सकता है, क्योंकि जब वे हमारे डेटा को सभी अन्य डेटा केंद्रों में होस्ट कर रहे होते हैं, साथ ही हमारे पास जो एक है, आप जानते हैं कि वे हमें मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक कितना चार्ज करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो वे आपको बंद कर देंगे, उन्हें परवाह नहीं है। अगर मैंने आज 10 मंजिला इमारत बनाई है तो मुझे परवाह नहीं है कि मैंने इसे किसे किराए पर दिया है। आप आएं और अपना मासिक किराया दें, अपनी जमा राशि दें। जिस दिन आप अपना पैसा नहीं देते, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और उसी हिस्से को किसी और को किराए पर दे दूंगा। यही मैं एक कंपनी को सिखाता हूं। क्या वे अपनी सेवाएं किराए पर देते हैं? जिस दिन आप भुगतान नहीं करते, वे आपको बंद कर देते हैं। इसलिए संस्थापकों को वास्तव में इसके बारे में वन सोचना चाहिए। सोचें कि आप कहां हैं। आप एक आईटी कंपनी में हैं। सी कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम कहां हैं। हम बैठते हैं और सोचते हैं कि यह चैरिटी है। यह चैरिटी नहीं है, यह एक व्यवसाय है। यदि व्यवसाय सफल नहीं होता है तो हम में से कोई भी सफल नहीं होगा। यदि व्यवसाय सफल होता है तो हम सभी सफल होंगे, क्योंकि यही कारण है कि मैंने इस व्यवसाय को बनाया है, ताकि हम सभी को आशीर्वाद मिल सके। कोई भी आईटी कंपनी अपने दरवाजे नहीं खोलेगी और कहेगी कि एक संस्थापक है। अगर ऐसा होता तो आप जानते हैं कि सभी शीर्ष आईटी कंपनियां, जिन्हें हम जानते हैं शीर्ष 5 या शीर्ष 6, वे संस्थापकों को लाएंगे। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप इसमें होते हैं, आपको घुटने टेक कर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आप जो पाने के लिए आए थे, मुझे लगता है कोई नकल नहीं है। इसे मत कहो 1 मिलियन पाउंड लाओ, 1 मिलियन डॉलर लाओ, ताकि आप इसका हिस्सा बन सकें, ताकि आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे प्राप्त कर सकें। 1 मिलियन डॉलर लाओ। यह व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, मैंने इसे देखा है। कोई भी आईटी कंपनी $97 से अधिक नहीं लेगी। किस लिए? क्या यह आपके पिता की कंपनी है? आप आते हैं आपको, और आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। आप अब भुगतान करेंगे। आप 1 मिलियन या 1 मिलियन पाउंड या 1 मिलियन यूरो का भुगतान करेंगे और फिर भी आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी।
आप अंदर आकर नहीं बैठ सकते कि कोई और आपके लिए काम करे। मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसलिए जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। आश को यह अधिकार है कि वह कह सके, तुम जानते हो क्या, अब मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हें बाहर निकाल दो। दिन के अंत में आप उन्हें सास समाधान के साथ साइन अप करते हैं, और चाहे उपयोग करें या नहीं, मत कहो आपने इसका उपयोग नहीं किया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, एनडीए पर साइन करते हैं, आप सास उत्पाद के लिए साइन कर रहे हैं। सावधान रहना होगा। लेकिन जब हम अगली तस्वीर देखते हैं, अब वो जो लोग आएंगे इस समाधान को देखेंगे, मार्सिया, और मैंने हमेशा यह कहा है, वे कभी याद नहीं करेंगे, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि पहले क्या हुआ था। वे कुछ सुंदर देखेंगे। जो कंपनियां इसके लिए आएंगी, इसमें गहराई से उतरेंगी, क्योंकि वे चाहती हैं कि वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बेहतर उत्पाद की तलाश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें उन्हें परवाह है कि क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुंदर देखा है, एक नया चेहरा जो उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा, जो उनके व्यवसाय की जीवन शैली को बदल देगा, जिससे वे अधिक दे सकते हैं। आप जानते हैं, अपने कर्मचारियों को बढ़ावा दे सकते हैं। वे यह नहीं सोचेंगे कि संस्थापकों ने क्या किया या संस्थापक कौन है। वे आपको जानते भी नहीं हैं। वे जानते हैं कि वे क्या देख रहे हैं। जो लोग हमेशा बाहर जाकर उत्पाद की खोज करते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वे यह नहीं देखते कि लोग क्या कहते हैं। वे देखेंगे क्या कार्यक्षमता है। वे इस उत्पाद का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कैसे कर सकते हैं। और अगर उन्हें वह मिला जो मिस अफ्रीका ने डाला है, तो वे खुश होंगे। वे कहेंगे, हमें ऐसा कुछ मिला जो हमारे व्यवसाय की जीवन शैली को बदल सकता है। हम यही खोज रहे थे, एक समाधान जो ए बी सी कर सके। अधिकतर समय अधिकांश कंपनियां 1 2 3 कंपनियों से खरीदेंगी इसे एकीकृत करने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो ए से जी तक कर सके बिना कहीं और से कोई और उत्पाद खरीदे, वे उसमें गहराई से उतरेंगे। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे, एक संस्थापक या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने कुछ किया है, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है। वे यहां तक कि गूगल भी नहीं करते। वे अपनी जानकारी डालते हैं और सिस्टम, खोज इंजन ठीक वही लाता है जो वे चाहते हैं। वे बस उस उत्पाद के लिए जाते हैं, वे उसे खरीद लेते हैं। मैंने पहले ऐसा किया है। मैं उस जगह पर रहा हूं जहां मैं उत्पाद चुनता था। मैंने कभी ऑनलाइन कोई बकवास नहीं पढ़ी। मैं उत्पाद को देखता हूं, मैं कहता हूं उनके पास ए बी सी है, ये उत्पाद वही कर सकता है जो हम ढूंढ रहे हैं। कंपनी प्रबंधक से लेकर निदेशक तक और मालिकों तक जाएगी। जब वे कहते हैं हाँ, वे इससे खुश हैं, वे बिना देखे ही हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी मासिक राशि का भुगतान करते हैं। यही कंपनी करती है। और ये लोग जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वे उन 75% में से हैं जो मिस अफ्रीका द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद की तलाश में हैं। वे हम में से कुछ को कभी नहीं जान पाएंगे। यदि आप यात्रा के दौरान वहां थे, तो जब हम इस चीज को बढ़ते हुए देखेंगे, लोग आ रहे होंगे, मिस अफ्रीका द्वारा रखी गई चीज के लिए रो रहे होंगे, तब हम ही जश्न मनाएंगे, हम ही जश्न मनाएंगे। लेकिन ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि मार्सिया वहां थी, फ्रांसिन वहां थी, जियो बम, इससे पहले कि यह सब हुआ। वे सिर्फ उत्पाद के लिए जाते हैं। आप जानते हैं, यह वह आशीर्वाद है जो हमारे अपने हाथों में है कि ऐश बाफारा एक एआई समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं जो नवीनतम है, जो समस्या का समाधान करेगा, जो उन सभी चीजों के बीच की खाई को पाटेगा जिनकी लोग अपने जीवन शैली को सुधारने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तलाश कर रहे हैं। मार्सिया, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। धन्यवाद। वाह! वाह! कॉलिन्स, आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए धन्यवाद। हम वास्तव में आपकी सराहना करते हैं और मुझे खुशी है कि ये आपसे आ रहा है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कभी-कभी जब हमारे सीईओ बात करते हैं तो वे किताब में बात करते हैं, और हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आकर हमें ठीक-ठीक बताएँ कि यह क्या है या इसका क्या मतलब है। और एसएआई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने के नाते यह इसे और भी अधिक, यह आपके लिए और अधिक ज्ञान लाता है, और बीटी का हमारी मदद करता है। हम साधारण लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज जहाँ हैं वहाँ हैं।